तो लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि इस लड़के के अटैक को लूशियन ने जिंगटन के स्पेयर से रोक लिया था। तब ये देखकर ये लड़का बहुत ही शौक होते हुए कह रहा है कि इसका मतलब ये सच है कि तुमने वाकई में ड्रैगन डेमन पैलेस के दो डिसेबल्स को डिफीट किया है। जिस पर लूशियन कह रहा है कि सिर्फ डिफीट ही नहीं किया बल्कि उन्हें जड़ से ही खत्म कर दिया। तो अब तुम बताओ, क्या तुम अभी मुझसे फाइट करना चाहोगे? तब ये लड़का पीछे हटते हुए कह रहा है कि लूशियन, मैं तुम्हें बाद में देख लूंगा, अभी मुझे कुछ और जरूरी काम निपटाने जाना है। और ये कहकर ये लड़का चुपचाप अपनी टीम के साथ यहाँ से निकल जाता है। जिस पर अब लूशियन पूछता है कि मिस मिंग, क्या आप ठीक है? तब मिस मिंग लूशियन के कंधे पे हाथ रखते हुए कह देखिए, वेरी गुड, मैंने जैसा एक्सपेक्ट किया था, जीजा जी तो सच में पावरफुल है। जिसे सुनते ही लूशियन बहुत ही शौक होते हुए कहता है कि क्या जीजा जी? तब लूशियन अब दोबारा कंफर्मेशन के लिए पूछता है कि क्या तुमने मुझे ही जीजा जी कहा? तब मिस मिंग कहती है कि अगर फ्यूचर में तुम मेरी सिस्टर से शादी करोगे तो फिर मैं जीजा जी तो तुम्हें ही बोलूंगी ना। जिस पर इधर अब रोली और बाकी सारे लोग भी बहुत ही शौक होते हुए कहते हैं कि आखिर ये लड़की है कौन? और अब मिस जून पूछती है कि रोली, क्या ये लड़की तुम्हारी सिस्टर है? तब रोली कहती है कि नहीं, ना तो ये मेरी अपनी सिस्टर हो, ना ही मेरी क्लैन की मेंबर है। जिस पर अब लिन कहता है कि वही लड़का तो हर क्षेत्र में आगे है। और अब ये तीनों लूशियन को बहुत ही अजीब निगाहों से देखते हुए कहते हैं कि लूशियन, क्या तुम इसके बारे में कुछ बोलना चाहोगे? तब लूशियन कहता है कि देखो, तुम लोग जैसा सोच रहे हो वैसा कुछ भी नहीं है, मुझे तो खुद नहीं पता कि आखिर ये लड़की मेरे साथ ऐसा बिहेव क्यों कर रही है। जिसे सुनकर मिस मिंग अब थोड़ा गुस्से में कहती है कि क्या हुआ, तुम अपनी जबान से क्यों पलट रहे हो? और आखिर ये व्हाइट हेयर वाली लड़की कौन है? क्या तुम मेरी सिस्टर को चीट कर रहे हो? तब लूशियन अब बहुत ही गौर से इसकी ओर देखते हुए कहता है कि तुम्हारी सिस्टर। और फिर लूशियन को याद आता है कि इसकी शक्ल तो सिस्टर क्वीन मिंग से काफी ज्यादा मिलती जुलती है। तब लूशियन अब डायरेक्टली कहता है कि क्या तुम सिस्टर क्वीन मिंग की सिस्टर हो? जिस पर ये लड़की कहती है कि हाँ जी, मैं क्वीन मिंग की सिस्टर जी मिंग हूँ। एक बार बस मुझे घर पहुंचने दो, मैं सिस्टर को बताऊंगी कि आखिर तुमने उसके साथ कितना बड़ा धोखा किया है। तब इतना कहते कहते इसके मुंह से ब्लड आना शुरू हो जाता है। जिसे देखते ही लिन कहता है कि इसकी बॉडी में तो पॉइजन है। तब लूशियन पूछता है कि मिस मिंग, आखिर आपकी बॉडी में ये पॉइजन आया कैसे? क्या आप ब्लैक मिस्ट से इन्फेक्टेड हुई थे? जिस पर मिस मिंग बैठते हुए बताती कि नहीं, ये पॉइजन मुझे दरअसल किसी के अटैक से मिला है। मैं उस टीम को तो नहीं पहचान सकी क्योंकि वो टॉप 5 मेजर सेक्टरों में से किसी का भी डिसेबल नहीं था, लेकिन उसकी पावर और उसकी अटैक बहुत ही ज़्यादा टेरिफाइंग थे। इस फॉरेस्ट में एंटर करते हमारा सामना सबसे पहले उसी टीम से हुआ, लेकिन जब मुझे रियलाइज हुआ कि हम लोग उन्हें डिफीट नहीं कर सकते तो फिर हम लोग जान बचा के वहाँ से भागने लगे। और भागते भागते काफ़ी दूर आ जाने के बाद ये होली स्पिरिट अकेडमी की टीम हमारे पीछे पड़ गई। तब इतना कहते कहते अब दोबारा इसके मुँह से खून की उल्टियाँ होनी शुरू हो जाती है। जिसे देखकर इसकी टीम के मेंबर बहुत ही रोते हुए कहते कि सिस्टर मिंग, आपको कुछ भी नहीं होगा। तब मिस मिंग कहती टेंशन मत लो, अगर मैं मर भी गई तो तुम दोनों कैप्टन लूशियन को फॉलो करना शुरू कर देना। और हाँ, कैप्टन लिन से दूर रहना, वो मुझे अच्छा आदमी नहीं लग रहा। जिसे सुनकर कैप्टन लिन बहुत ही गुस्से में कहता कि शुक्र मनाओ कि तुम पेशेंट हो, वरना मेरे कैरेक्टर में लालचन लगाने वालों को मैं कभी भी नहीं बख्शता। तब इधर ये लड़कियां और भी जोरों से रोती हुई कह देगी, सिस्टर मिंग, आप हमें ऐसे छोड़ के नहीं जा सकते। जिसमें लूशियन अब पीछे से कहता कि अरे ये रोना धोना बंद करो, मैं उसे ठीक कर सकता हूँ। तब ये लड़कियां अब लूशियन की ओर आते हुए कह दी कि जीजा जी, क्या आप सच कह रहे हैं? जिसमें लूशियन कहता कि हाँ, मैं सच कह रहा हूँ, लेकिन पहले तुम लोग ये जीजा जी कहना बंद करो। और अब लूशियन अपना हाथ बढ़ाते हुए कहता है कि मिस मिंग, क्या आपको मुझ पर भरोसा है? तब मिस मिंग भी अपना हाथ देते हुए कहती है कि बिल्कुल। जिस पर अब सीन चेंज होता है और हम इस दूसरी टीम को देखते हैं जो किसी ट्रेजर को देखते हुए कहता है कि अब हमारा मुकाबला कोई भी नहीं कर सकता, बस अब हमें थोड़ी छोटी मोटी चीजें और चाहिए, जिसके बाद इस टूर्नामेंट के विजेता हम लोग ही होंगे। तब अब इधर हम लूशियन और बाकी को देखते जो फिर से आगे बढ़े जा रहे थे। जिस पर अब मिस मिंग भागते हुए कह दी कि तुम तो वाकई में लाजवाब हो। अब मैं समझी कि आखिर क्यों मेरी सिस्टर हमेशा तुम्हारी बातें करते रहती है। वाकई में मुझे पहली बार अपनी सिस्टर की किसी चॉइस पे इतना प्राउड है। जिस पर लूशियन कहता है कि मिस मिंग, ऐसी बातें करना बंद कीजिए। सिस्टर क्वीन मिंग हमेशा से ही मुझे अपना छोटा भाई मानते आई है और मैं भी उनकी रिस्पेक्ट एक एल्डर सिस्टर की तरह ही करता हूँ। तब इतना कि लूशियन अब रोली की ओर देखता है। जिस पर रोली कहती कि तुम्हें मेरी ओर ऐसे मुंह बना के देखने की जरूरत नहीं है, ये तुम्हारी लाइफ है, तुम जो करो। तब लूशियन कहता कि अरे नहीं, वो सच में मेरी सिस्टर ही है, बस ये बात इसको नहीं पता। जिस पर अब इन दोनों के झगड़े के बीच में मिस मिंग फुल मजे लेती है और अब आगे बढ़ते बढ़ते इन्हें अचानक से एक बहुत ही मीठी सी स्मेल आती है। तब लूशियन अब रुकते हुए कहता है कि आखिर इतनी मीठी स्मेल कहाँ से आ रही है? जिस पर रोली भी इस स्मेल को फील करते हुए कहती है कि ऐसा लग रहा है कि मानो कहीं आसपास बहुत ही पके हुए फ्रूट्स हैं। तब लिन भी फील करते हुए कहता है कि ज्यादा से ज्यादा ये फ्रूट हमसे 1 किलोमीटर की दूरी पे है। जिस पर मिस जून कहती है कि क्या तुम इस स्मेल को ट्रैक कर सकते हो? तब लिन तो अब किसी डॉगी की तरह इस स्मेल को सूंघते हुए उसके पीछे जाने लगता है। जिसे देखकर लूशियन कहता कि वाह यार, मुझे तो पता ही नहीं था कि मेरी टीम में इतने टैलेंटेड लोग हैं। और अब बहुत ही फास्टली ये लोग उसी प्लेस पे जाने लगते हैं जहाँ से ये स्मेल आ रहे थे। तब यहाँ पे पहुँचने में पता चलता है कि किसी पेड़ में बहुत ही रेयर फल लगे हुए थे, जिसके सेंट को सूंघते हुए ऑलरेडी बहुत सी टीमें पहुँच चुके थे। तब लीना बहुत ही खुश होते हुए कहता है कि लगता है स्क्रोल में जिस प्लेस का मेंशन था वो प्लेस यही है, देखो इस पेड़ में कितने रेयर फ्रूट्स पके हुए हैं। जिसमें लूशियन बहुत ही खुश होते हुए कहता है कि लगता है हमें हमारा पहला ट्रेजर मिल गया।
तब लीना बहुत ही एक्साइटेड होती हुई कहता है कि जल्दी चलो वरना वो सारे फल खत्म हो जाएंगे। जिस पर मिजून भी कहती है कि बिल्कुल सबसे ज्यादा फल तो हम ही लोग तोड़ेंगे। लेकिन तभी लूशियन इन दोनों को रोकते हुए कहता है कि जरा 1 मिनट रुक जाओ, क्या तुम लोगों को इस पेड़ के आसपास कुछ अजीब नहीं लग रहा? तब गौर से देखने पर पता चलता है कि डिसाइबल दरअसल इस स्मेल की वजह से पागल हो चुके थे। इन्हें इन फ्रूट के अलावा आगे कुछ और दिखाई नहीं दे रहा था, जिसे देखकर रोली कहती क्यों नहीं, ये स्मेल तो दरअसल सारे डिसाइबल्स को कंट्रोल कर रही है। इसका मतलब ये पेड़ कोई मामूली पेड़ नहीं है। तब इधर हम देखते हैं कि इस पेड़ के बल के कुछ प्लांट जानबूझकर यहाँ पे सैंड को फैला रहे थे ताकि डिसाइबल्स अट्रैक्ट होकर इस पेड़ के करीब आए। और अब जैसे ये लोग इस पेड़ के करीब आ जाते हैं तो फिर यही प्लांट अब बहुत ही बेरहमी से करीब आए हुए डिसाइबल्स को निगल लेती है। और ऐसा ये लोग तब तक करते हैं जब तक सारे करीब आए हुए डिसाइबल्स खत्म ना हो जाए। तब सामने के नजारे को देखते ही सबसे पहले हमेशा की तरह लीन की फट जाती है, जिस पर मिस मी कहती कि ये तो एक टाइप का ट्रैप है। तब रोली कहती कि बिल्कुल अगर थोड़ी सी देर और हो जाती तो हमारा भी हसर कुछ ऐसा ही होता। जिस पर लूशियन स्क्रोल देखते हुए कहता है कि अगर ये एक ट्रैप है तो फिर इस स्क्रोल में इस ट्री को बिना फलों के क्यों दिखाया गया है, जबकि सामने की ट्री में तो भर भर के फल लदे हुए हैं। तब लीन कहता है कि तुम्हें अभी भी समझ में नहीं आया, हमारे साथ एक बहुत ही बड़ा स्कैम हो गया है और इस स्कैम में फंसने वाला सबसे बड़ा फूतिया मैं हूँ। जिस पर लूशियन कहता है कि नहीं, मुझे लग रहा है कि यहाँ पे कुछ तो गड़बड़ जरूर है। तब लीना बहुत ही गुस्से में लूशियन के हाथ से इस स्क्रोल को छीनते हुए कहता है कि क्या तुम्हें सच में लग रहा है कि अभी भी कुछ बचा हुआ है? ये एक सुंदर स्वीट स्कैम था जिसमें हम सबका कट गया। और फिर लीना इस स्क्रोल को इस पेड़ की ओर फेंकते हुए कहता है कि ये लो सालो अपना स्क्रोल अपने पास रखो। तब लीन के फेंकते ये स्क्रोल अब सीधे इस पेड़ के पास जाके रुक जाता है, जिसके बाद इस स्क्रोल में से एक बहुत ही ब्राइट एनर्जी निकलती है और इसमें पूरी की पूरी ये ट्री ही समा जाती है। तब लीना बहुत ही फनी तरीके से कहता है कि ओ माय गॉड, ये स्क्रोल तो उस ट्री से भी बड़ा राक्षस निकला। अच्छा हुआ जो मैंने समय रहते ही इसे फेंक दिया। जिस पर इधर अब ये दोबारा से ब्राइट एनर्जी चमकती है और यहाँ पे एक पोर्टल खुल जाता है। तब ये देखती लीन बहुत ही खुश होती हुई कहता है कि अरे मैया, हमने तो सीक्रेट दरवाजा खोल दिया। जिस पर मिजून कहती है बहुत मुझे लगा नहीं था कि तुम इतने स्मार्ट हो। तब रोली कहती कि अच्छा, तो उस स्क्रोल में जिस ट्रेजर का जिक्र था वो इस पोर्टल के अंदर है। जिस पर लूशियन कहता है कि किसी को भी ज़्यादा एक्साइटेड होने की ज़रूरत नहीं है, हो सकता है कि आगे और भी ज़्यादा ट्रैप बिछे हुए हो, इसलिए सभी लोग बहुत ही केयरफुल होकर इस पोर्टल में एंटर करेंगे। तब सारे लोग भी यस कहते इस पोर्टल के अंदर चले जाते हैं। जिस पर अब थोड़ी देर बाद यहाँ पे एक और डिसाइपल आता है जो इस पोर्टल को देखते हुए कहता है कि लगता है आज मेरा लक भी मेरे साथ है। इस फॉरेस्ट में किसी पोर्टल के मिलने का मतलब है बहुत सारे रेयर ट्रेजर्स। मगर तभी इसके पीछे कुछ और डिसाइपल आते हुए कहता है कि ये हो रुक जाओ, हर चमकती हुई चीज ट्रेजर नहीं होती। और फिर इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे खत्म होता है।